गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं यहाँ पर भारतीय एयरटेल के स्टॉक के ऊपर। देखिए, स्टॉक की जो भी आपको वैलिड पॉइंट्स बताने वाला हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की बात करने वाला हूँ। बहुत सारे न्यू व्यूवर्स आते हैं यहाँ पर, वीडियो को देखते हैं, पर देखिए आप लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक बेल आइकन आती है छोटी सी, प्लीज़ इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो मैं और काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर डालता हूँ वो आपको ज़रूर मिले। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी आपसे आपके साथ रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए करिए, ताकि जो मेरी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देंगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट, मैं आपको ये बता रहा हूँ किसी ना किसी दिन आप फंस जाएंगे और फिर आपको कोई हल नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, इस मार्केट की, और हमें अपनी साइकोलॉजी को ये समझना पड़ेगा, तो ही आप आगे जाकर इस मार्केट में यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को आगे कर कर देखने से यहाँ पर आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मैंने आपके साथ, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, 70-80 रुपये बढ़ गया 850 से, काफ़ी अच्छा हाई ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको लगते हुए दिख रहा है। यहाँ पर भारतीय एयरटेल में बहुत सारे चैनल्स यहाँ पर 1000, 1011, 1100 के करीब का यहाँ पे टारगेट्स दे रहे हैं। देखिए मार्केट का मोमेंटम कैसा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग स्टॉक का भी मोमेंटम जो है वो चेंज कर सकता है। ये मार्केट में इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपके साथ, मैंने अभी एक्सिस बैंक की वीडियो डाली थी, तो उसमें आपको सिखाया कि किस तरीके से आप कुछ लेवल्स जो हैं वो मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्टॉक जो ट्रेंड कर रहा है, आप यहाँ पर लेवल्स कैसे मार्क कर सकते हैं, चलिए मैं आपके साथ मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट कैसा खुलेगा ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ पर अपनी एक तैयारी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ हमारे मुताबिक चल पड़ती है तो देखिए हमें उसका बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर अगर इसको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये किए लगा दूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप यहाँ से दूसरा एक ये ट्रेंड निकाल लें, तो कहीं ना कहीं ये इस ट्रेंड में आपको मार्केट जो है अभी जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, इसका मतलब ये बहुत क्लियर हो गया कि स्टॉक जो है वो अपनी 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 50 डेज़ की, जो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 50, ये ब्लू मार्क है, यहाँ पर ब्लू लाइन है, यहाँ पर ये 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस स्टॉक की। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसी का सपोर्ट है। दैट मीन्स कि मार्केट के पास सपोर्ट का कौन सा जोन है, 885 से लेके 895 का, जो हम भारतीय एयरटेल में बहुत देर से बात कर रहे हैं। अब ये लेवल टूट जाते हैं, देखिए अगर यहाँ से कोई बहुत बड़ी क्लोजिंग नीचे की तरफ आती है, ये लेवल टूट जाते हैं, तो आप और मैं इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। डेली चार्ट्स के ऊपर अभी हम देख रहे हैं इसको, मार्केट को, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो क्लोजिंग हुई थी स्टॉक की, हुई थी 926 के आसपास की। डेली चार्ट्स पे तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से ही अगर मुझे आपको कुछ लेवल समझाने हो तो देखिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 905 रुपये का, जो कि स्टॉक की 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऊपर की साइड पे हमें रेजिस्टेंस का जोन भी देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर है, 2 बार, ये देखिए 2 बार इसी जोन पे, जो मैं जोन बता रहा हूँ, ये देखिए इसी जोन से 932, 936 के आसपास भारतीय एयरटेल 2 या 3 बार ही मुड़ चुका है। अब जिस दिन ये इस जोन के ऊपर जाएगा तो ही आप यहाँ से बढ़ती हुई तेज़ी देखिए 960 के आसपास की देख पाएंगे। जो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 920 से लेके 940 एक रेजिस्टेंस का जोन, 940 से लेके 960 का एक रेजिस्टेंस का जोन, ये जोन है। ये जैसे जैसे पार होते चले जाएंगे, मार्केट आपको बताती चली जाएगी कि किस तरीके से स्टॉक स्ट्रांग हो रहा है। तो अभी के लिए जिन लोगों के पास ये स्टॉक होल्डिंग में है, जिनके पास न्यू पिच काफ़ी नीचे से आपने होल्ड किया हुआ है, जैसे मेरे साथ ही ट्रेड करते करते अगर आपने यहाँ से 850 से अब तक यहाँ पर इसको होल्ड किया है, तो देखिए 905 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है आपके पास। उसके बाद आप आ जाइए कि यहाँ पर जिन लोगों को न्यू बाय करनी है, तो मैं आपको यहाँ पर एक राय दूंगा कि अगर ऐसा होता है कि ये स्टॉक, क्योंकि देखिए मार्केट का मोमेंटम यहाँ पर अच्छा तो नहीं है, अभी ट्यूसडे हमें पता लगेगा, बट अगर आपको ये स्टॉक 900 से नीचे जाता मिल जाए, तो देखिए फिर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आप 885, 890 का वेट कीजिए। अगर ऐसा होता है तो ही, अगर आपके पास पोजीशनल वे में अगर आप इसमें तेज़ी करना चाहते हैं तो ही आप कर सकते हैं। एक ये तरीका आपके पास, दूसरा आपके पास भारतीय एयरटेल में पोजीशनल तेज़ी करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर अगर ये अपनी 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स के ऊपर, जो कि 905 के आसपास है आज, अभी अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे को,
तो यहाँ पर तो ये अभी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर ट्यूसडे को जिस तरीके से भी खुलती, अगर ये इसको होल्ड कर लेती है ट्यूसडे को, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक चांस ले सकते हैं। वो चांस क्या होगा? 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस से वापस से तेज़ी करने का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको जो भी अपने स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जब भी ये लेवल्स बताता हूँ व्यूवर्स, कैश के लेवल्स बताता हूँ। आप प्लीज़ यहाँ पर कॉल और पुट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए उसके रिस्क क्या हैं, उसका बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है ये ऐसा स्टॉक है कि कभी चलता है तो बहुत ज़्यादा चलता है, नहीं चलता तो रुक जाता है। तो अगर आप कॉल के बायर बनते हैं या पुट के बायर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो देखिए फिर आपको उसके रिस्क पता होने चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर हमने ये बाय किया हुआ था। देखिए, मैं आपको कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कॉल और पुट का। मैं आपसे एक कैश में स्टॉक बाय करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ पर अपने रिस्क को मैनेज कर या अपने पोजिशनल्स को मैनेज कर अगर आप इस स्टॉक में बाय कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपको इस बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। और मैं फिर आपको एक बात बोल देता हूं अपने चैनल पर, प्लीज़ आप भी अपना एनालिसिस कीजिए। पैसा आपका है, मैं तो आपके साथ एनालिसिस कर ही रहा हूं, आपका एनालिसिस भी ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा और ट्रेडर है या आपको कोई और गाइडिंग मेंटर है आपके पास, तो उससे भी डिस्कस कर आप अपने स्टॉक्स में अपना पैसा जो है वो उसी हिसाब से लगाएं। राइट, आई होप आपको ये मेरी राय पसंद आई होगी, जो मैंने आपके साथ आज डिस्कशन करी भारतीय एयरटेल के ऊपर। कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, कहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर रहे हैं तो देखिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस HDFC, रिलायंस, एक्सिस बैंक से रिलेटेड, अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो डाली जिसमें एक्सिस बैंक में मैंने आपको ये बताया कि कहाँ सपोर्ट और कैसे रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं। प्लीज़ वो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच।